Hello, Acho. Let's read this question. So this question says, this is a fill in the blanks type of question. So statement is conservation of momentum is applicable if there is no external dash acting on the system. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखिए आपका एप्लीकेबल है इफ देयर इज नो एक्सटर्नल डैश एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, हमसे बोला कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका कब एप्लीकेबल है। तो चलिए इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। अब बच्चों देखिए, मोमेंटम को आपकी कौन सी लॉ क्या करती है, रिलेट करती है। मोमेंटम को आपकी कौन सी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या करती है, आपकी रिलेट करती है। ठीक है। अब बच्चों हम बता सकते हैं, जो आपका सेकंड लॉ हम होता है ना, वहां से हम देख सकते हैं फोर्स किसके इक्वल होता है। जो आपका एफ अप्लाइड होता है, अप्लाइड फोर्स होता है, वो किसके इक्वल होता है। इट इज डिफाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई डी टी के इक्वल होता है। डीपी बाई डी टी, ये क्या आपका मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम मोमेंटम की चेंज की बात करते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है आपका एफ अप्लाइड होता है या फिर एफ एक्सटर्नल होता है। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया आपका डीपी बाई डी। हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को क्या करने हैं यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर आपका नेट फोर्स, ठीक है, अगर आपका नेट फोर्स क्या है, जीरो के इक्वल है। ठीक है, अगर आपका नेट फोर्स मान लीजिए जीरो के इक्वल है, तो देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपका नेट फोर्स जीरो के इक्वल हो गया, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, जीरो के इक्वल। चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो के इक्वल है, तो आप इसका मतलब बता सकते हैं कि जो आपका मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। जो आपका सिस्टम का मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इनिशियल मोमेंटम है और जो आपका फाइनल मोमेंटम है वो इक्वल होना चाहिए। अगर आपका मोमेंटम कांस्टेंट है, तो बॉडीज का देखिए जो आपका नेट इनिशियल मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपके नेट फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बता सकते हैं। और इसी प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का देखिए मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोल दीजिए, या फिर हम बोल सकते हैं मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोशन को, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ऐसे डिराइव कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट लिखा था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल इफ देयर इज नो एक्सटर्नल डॉट एक्टिंग ऑन द सिस्टम। नो एक्सटर्नल क्या, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। क्योंकि अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो के इक्वल हो गया, तो वहां पे हम बता सकते हैं आपको मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कंजर्वेशन मोमेंटम को यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो राइट फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर फोर्स हो जाएगा। एंड दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so this is the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.